इस दुनिया का सर चकरा देने वाला सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई भगवान यानी ईश्वर है? क्या इन तारों, ग्रहों, हमारी और इस ब्रह्मांड की रचना किसी ईश्वर ने की है या प्रकृति के नियमों ने ब्रह्मांड की रचना की है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिना कॉन्ग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अबैक टीवी पर। ईश्वर है या नहीं, यह सवाल आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना कि प्राचीन समय में था। इसको जानने के लिए हम दो विषयों को सामने रखेंगे, पहला धर्म, दूसरा साइंस। ईश्वर है या नहीं, यह प्राचीन समय से ही विवाद का विषय रहा है। कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक मामलों में साइंस को नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु मेरा मानना है कि हम इंसानों के लिए यह सवाल बिल्कुल जायज है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। पुराने जमाने में हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब होता था कि ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की रचना 3 तत्वों से हुई है, अनादि, अनंत और शाश्वत। एक ब्रह्मा, एक जीव और एक माया। आसान शब्दों में कहे, परमात्मा से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से समस्त औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से मनुष्य शरीर। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म के अनुसार ब्रह्मांड एक फ्लैट डिस्क शेप्ड यानी सपाट डिस्क के आकार की पृथ्वी से बना था, जो पानी के ऊपर तैर रही थी। इसके ऊपर स्वर्ग था और नीचे अधोलोक था। जीवित मनुष्य पृथ्वी पर रहता था और मृत्यु के बाद स्वर्ग चला जाता था, परंतु बाद में इन्होंने ग्रीक विचार को अपनाना शुरू कर दिया और अधोलोक को मनुष्य द्वारा किए गए पापों के लिए सजा का स्थान मानना शुरू कर दिया। ये थी ईसाई धर्म की धारणा। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह ने ब्रह्मांड बनाया, जिसमें पृथ्वी का भौतिक वातावरण और मानव भी शामिल है। इसमें स्वर्ग व 7 स्वर्गों को माना गया है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड का ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु है और ना ही इसका अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का रचनाकार कोई भगवान नहीं है। पुराने जमाने में हर प्राकृतिक घटना को ईश्वर से जोड़ा जाता था। उसमें चाहे बिजली कड़कती, बाढ़ आती, भूकंप आता या तूफान आदि आने पर इसके पीछे भगवान का प्रकोप समझा जाता था। पुराने जमाने में लोगों के कई अलग अलग देवी देवता थे। कोई आसमानी बिजली के देवता, कोई समुद्री तूफान के देवता और सबसे खतरनाक देवता उन्हें माना जाता था जिनकी वजह से वो खौफनाक घटना होती थी, जिसे हम आज सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। ये सभी देवताओं की मान्यता तब तक जारी रही जब तक कि किसी भी घटना का वैज्ञानिक कारण पता नहीं था। इमेजिन कीजिए, हम उस पुराने जमाने में हैं, हमें कोई साइंटिफिक रीजन पता नहीं है और सूरज गायब हो रहा है। इसे देखकर हमें कितनी परेशानी होती होगी, यानी जिसे हम आज रात होना कहते हैं। पुराने जमाने के लोग सूर्य के गायब हो जाने से इतना घबरा जाते थे कि वे इसके पीछे किसी भेड़िया देवता को जिम्मेदार समझते थे और भेड़ियों को रात में भगा लेते थे। उनका मानना था कि ये सब करने के बाद सूर्य फिर से लौट कर आता है, परंतु फिर पता चला कि इसमें किसी भेड़िया देवता या अन्य देवता का कोई हाथ नहीं है। सूर्य हर हाल में लौट कर आता है, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो। इससे एक देवता की मान्यता कम होगी। 300 BC में ग्रीक के एक दार्शनिक एरिस्टार्कस ने यह जानने की कोशिश की कि वाकई में आसमान में कोई सूर्य को खा जाता है, क्या इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उन्होंने इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन किया और पाया ग्रहण कोई अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि चांद के ऊपर से गुजरती पृथ्वी की परछाई है। जब चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसका वैज्ञानिक कारण जानकर एक और देवता की मान्यता कम होगी। उसी समय हमारे भारत में सूर्य को सूर्य देवता माना जाता था, जो एकमात्र ऐसे देवता थे जो पूरे संसार को रोशन करते थे। बाद में पता चला कि अन्य सभी तारे सूर्य ही है, परंतु वो बहुत दूर है। ये सब जानने से एक और देवता की मान्यता कम हो गई। कई सदियों तक माना जाता था कि कोई भी शारीरिक रूप से विकलांग लोगों पर परमात्मा का श्राप है। ब्रह्मांड के क्लॉकवर्क को समझने के लिए गैलीलियो गैलीली जैसे कुछ लोग ब्रह्मांड को परखने लगे। उन्होंने पहली बार आसमान को 20 गुना बड़ा देखने वाला लेंस तैयार किया, जिसे उन्होंने दूरबीन में लगाया। फिर उन्होंने लगातार कई रातों तक बृहस्पति यानी जुपिटर का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि उस विशाल ग्रह की परिक्रमा भी कोई कर रहा था। उस समय तक माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी उसकी परिक्रमा करते हैं, परंतु गैलीलियो ने यह साबित कर लिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। चर्च उनसे बहुत नाराज हुए। चर्च को लगा कि साइंस पर धर्म की पकड़ कमजोर पड़ने लगी, इसीलिए उन्होंने गैलीलियो को नजरअंदाज कर लिया। कहा जाता है कि अपनी मौत के वक्त पाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था, पर वो घूमते हैं।
अगले 300 साल तक साइंस ने कड़कती बिजली, तूफान, भूकंप और तारों के चमकने जैसी असली वजह का पता करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे एक नई खोज होती गई, वैसे वैसे एक देवता की जरूरत खत्म होती गई। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि विज्ञान ने धर्म को नकारा है, बल्कि विज्ञान ज्यादा आसान ऑप्शन व सच्चाई सामने रखता है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना है ब्रह्मांड बिग बैंग से अस्तित्व में आया, जो केवल एक ही पॉइंट में था। उसी पॉइंट में हुए विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। सबसे जरूरी चीज, समय का निर्माण भी इसी वक्त हुआ। सोचने वाली बात यह है कि अगर उस पॉइंट से पहले समय ही नहीं था तो ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना कैसे की? यानी ईश्वर द्वारा सृष्टि के निर्माण का कोई समय ही नहीं था। खैर, ईश्वर है या नहीं, ये बात अभी भी चर्चा का विषय है। रही बात ब्रह्मांड की, तो ये साइंस ने प्रूव कर दिया, इसका निर्माण बिग बैंग से हुआ। अब हमें कोई अंधविश्वास और ईश्वर का खौफ पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड प्रकृति के अपने नियमों से किसी भी ताकत के बिना कार्य कर सकता है। स्पेस में पाए जाने वाले गैसों के बादल से विशाल गोले बन जाते हैं, और जब ये जलते हैं तो इनसे पूरे अंतरिक्ष में रोशनी फैल जाती है। यही रोशनी गैलेक्सीज का निर्माण करते हैं। ये सब अपने आप होता है, चाहे कोई ईश्वर हो या नहीं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।